तैनात पुलिसकर्मी रहते हैं उन्हें विशेष सुविधा भी देने का तय किया है। हाक फोर्स के पुलिसकर्मियों को 12,500 से लेकर 35,000 तक उनको विशेष भत्ता दिया जाएगा। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंस कर्मियों के भी 19,000 से 38,000 विशेष भत्ता दिए जाने का सरकार ने तय किया है। आज शिक्षक दिवस भी है, उनको नमन करता हूं सभी शिक्षकों को। किसी स्कूल के बाहर जब शिक्षक ने लिखा होगा तो कितना सार गर्वित था कि जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है और स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ मानव ढलता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक घटनाएं रायपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं ताजा मामला बस्ती का है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। घटना आज सुबह बताई जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी ने पीड़ित पक्ष से बात करते हुए क्या कुछ सुना है वो हम आपको सुनाते हैं। माना बस्ती में दिन दहाड़े हत्या मामले में उनके परिजन हमारे साथ में हैं। क्या मामला था और किस वजह से हत्या हुई, ऐसी कुछ जानकारी तथ्य निकल? देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के जो आए हुए हैं, पहले तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में आए दिन गुंडागर्दी हो रहा है। और गुंडागर्दी किस हो रहा है, सिर्फ एक ढाबा के नाम से ही हो रहा है। आरएस ढाबा जो है वहाँ आए दिन गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं। आसपास के लोग बहुत त्रस्त हैं। और आज तो बहुत ही घटना घट गया, जो लल्ला मारकंडे को ही जान से ही मार दिया चाकू से। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो ढाबा है वो तत्काल बंद होना चाहिए और हमारे गांव का सुख शांति के लिए जो है उसको रहना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आरएस ढाबा वाला से ही जो भी घटना घट रहा है उसमें वही लोग जवाबदारी हैं, वही लोग ही मर्डर कर रहे हैं। और आए दिन दारू भांग चरस बहुत सारे गुंडागर्दी के हम लोग उसके बारे में सुने हैं। तो थाने में शिकायत किए हैं क्या इसकी कि अगर ऐसी वारदात होती रहती है, अगर नशे की सामग्री बिकती है, तो आप सरपंच होते हैं, कुछ शिकायत किए थे? नहीं, अभी तक के तो मैं अभी नहीं किया हूँ, क्योंकि छूट-मूट हो रहा था। अब ये बड़ी हो जाएगा घटना करके हम लोग नहीं सोचे थे। तो हम चाहेंगे कि ये तत्काल बंद होना चाहिए ढाबा, हम ये चाह रहे हैं। हत्या हुई है उसके बारे में उनके परिजन हैं। जो लड़का है जिसकी हत्या हुई है, आप उसके क्या लगते हैं? पिताजी। अच्छा, ये बताइए कि जो हत्या क्या कारण मानते हैं, किस वजह से हत्या हुई? मैं तो कुछ जानत नहीं होगा। कुछ जानकारी ऐसा जो निकाल करके पुरानी रंजिश हो जिसके पुराना रंजित नहीं है उसका। कितने गाड़ी में आए थे, क्या थे वो लोग, कौन लोग थे, कुछ पहचान मिल पाई? मैं देखे नहीं हो, जमीन खेत गिरे हैं, मैं जानते नहीं हूँ। और लड़का मन बताते थे 3-4 गाड़ी मारी से कई। कौन लोग थे ऐसा कुछ? अरे देखे थे मन है वो रंगैया वैया जो ये मन। कितने साल का था, क्या था, कुछ बिजनेस वगैरह कुछ काम करते थे, क्या काम करते थे? हाँ, ऐसे खेती किसानी करत रही। निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से जो हत्या माना जा रहा है उसकी कहीं ना कहीं किस्से जो हैं वो ज़मीन से जुड़ी भी हुई है। और ये जो वारदात है, लगभग माना बस्ती में कई ऐसे वारदात है जो घट चुकी है, लेकिन अब तक के हिदायत के तौर पे कुछ नहीं होने पाने की वजह से और भी संभावनाएं कई अधिक बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ। एक के बाद एक घटनाएं रायपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं ताजा मामला बस्ती का है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। घटना आज सुबह बताई जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी ने पीड़ित पक्ष से बात करते हुए क्या कुछ सुना है वो हम आपको सुनाते हैं। माना बस्ती में दिन दहाड़े हत्या मामले में उनके परिजन हमारे साथ में हैं। क्या मामला था और किस वजह से हत्या हुई, ऐसी कुछ जानकारी तथ्य निकल? देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के जो आए हुए हैं, पहले तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में आए दिन गुंडागर्दी हो रहा है। और गुंडागर्दी किस हो रहा है, सिर्फ एक ढाबा के नाम से ही हो रहा है। आरएस ढाबा जो है वहाँ आए दिन गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं। आसपास के लोग बहुत त्रस्त हैं। और आज तो बहुत ही घटना घट गया, जो लल्ला मारकंडे को ही जान से ही मार दिया चाकू से। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो ढाबा है वो तत्काल बंद होना चाहिए और हमारे गांव का सुख शांति के लिए जो है उसको रहना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आरएस ढाबा वाला से ही जो भी घटना घट रहा है उसमें वही लोग जवाबदारी हैं, वही लोग ही मर्डर कर रहे हैं। और आए दिन दारू भांग चरस बहुत सारे गुंडागर्दी के हम लोग उसके बारे में सुने हैं।
तो थाने में शिकायत किए हैं क्या इसकी कि अगर ऐसी वारदात होती रहती है, अगर नशे की सामग्री बिकती है, तो आप सरपंच होते हैं, कुछ शिकायत किए थे? नहीं, अभी तक के तो मैं अभी नहीं किया हूँ, क्योंकि छूट-मूट हो रहा था। अब ये बड़ी हो जाएगा घटना करके हम लोग नहीं सोचे थे। तो हम चाहेंगे कि ये तत्काल बंद होना चाहिए ढाबा, हम ये चाह रहे हैं। हत्या हुई है उसके बारे में उनके परिजन हैं, जो लड़का है जिसकी हत्या हुई है, आप उसके क्या लगते हैं? पिताजी हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो हत्या, क्या कारण मानते हैं, किस वजह से हत्या हुई? मैं तो कुछ जानत नहीं होगा। कुछ जानकारी ऐसा जो निकल करके पुरानी रंजिश हो जिसके पुराना रंजित नहीं है उसका। कितने गाड़ी में आए थे, क्या थे वो लोग, कौन लोग थे, कुछ पहचान मिल पाई? मैं देखे नहीं हो, जमीन खेत गिरे हैं, मैं जानते नहीं हूँ। और लड़का मन बतात रही थे 3-4 ठक गाड़ी मारी से कई। कौन लोग थे ऐसा कुछ? अरे देखे थे मन है वो रंगैया वैया जाओ ये मन। कितने साल का था, क्या था, कुछ बिजनेस वगैरह, कुछ काम करते थे, क्या काम करते थे? हाँ, ऐसे खेती किसानी करत रही। निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से जो हत्या माना जा रहा है उसकी कहीं ना कहीं किस्से जो हैं वो ज़मीन से जुड़ी भी हुई है। और ये जो वारदात है, लगभग माना बस्ती में कई ऐसे वारदात है जो घट चुकी है, लेकिन अब तक के हिदायत के तौर पे कुछ नहीं होने पाने की वजह से और भी संभावनाएं कई अधिक बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं काले हीरे की नगरी कहे जाने वाला कोरिया जिले के चिरमिरी